चलो साथियों, आज का मुद्दा है सर, आज हमें पढ़ना है ना, आखिरी कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंट। फ्री चैप्टर तुम्हारा खत्म है ना, राइट। इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज SLEPT को ध्यान से पढ़ना है हमें। इंपॉर्टेंस आज पढ़ते हैं सर, इंपॉर्टेंस क्या कहती है, अब सुनेंगे ध्यान से। इंपॉर्टेंस पढ़ते जाएंगे, साथ साथ एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लिखते जाएंगे। पहले नहीं कर सकते तुम ये सब नाटक, ठीक है। सबसे पहले आती है सर, एनवायरमेंट को पढ़ना जरूरी। इंपॉर्टेंस का मतलब क्या है कि जो मेरा बिजनेस एनवायरमेंट है, जो मेरा बाबू बिजनेस एनवायरमेंट है, इसे मैं पढ़ रहा हूं, तो इसे पढ़ना जरूरी क्यों, इसको जानना जरूरी क्यों है, ठीक है, ये जरूरी है। तो इंपॉर्टेंस इस बार, यानी कि अगर तुम देखो तो सीधा सीधा क्वेश्चन बना इस बार बोर्ड 2026 में बाबू, सीधा क्वेश्चन आया था इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट का, ठीक है। अब ये मत कहना छोड़ दो नहीं आएगा, राइट। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया, कई बार केस स्टडी भी आ सकती है इंपॉर्टेंस पर, है ना, यानी मिक्स हो के आ सकता है। जैसे मैंने पिछली क्लास में क्वेश्चन कराया था, क्या कराया था, मिक्स ऑफ SLEPT और तुम्हारा ये फीचर्स, है ना। आज कुछ मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा, मिक्स ऑफ SLEPT और इंपॉर्टेंस, राइट। तो इसलिए इंपॉर्टेंस किसी और के साथ मिक्स होके आ सकती है। सबसे पहले अगर मैं बिजनेस एनवायरमेंट को पढ़ता हूं, तो सबसे पहला एडवांटेज मुझे क्या देता है, सबसे जरूरी क्या देता है मुझे, फर्स्ट मूवर एडवांटेज, ठीक है। इसका मतलब एनवायरमेंट को पढ़ के अगर कोई बंदा सबसे पहले वो काम करता जो दुनिया ने नहीं किया, तो उसकी कंपनी हमेशा फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मजा लेती है। जैसे इंडिया में, बोलो अभी जिसकी बात कर रहा था भाई तू, इंडिया में मारुति, ठीक है। मारुति गाड़ियां इंडिया में ज्यादा बिकती है, इसका कारण है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। क्योंकि इंडिया में सबसे पहले गाड़ी किसने लॉन्च करी, खासकर मारुति 800, छोटी वाली गाड़ी, है ना, लॉर्ड एल्टो, हाँ, ठीक है। तो क्या कहते हैं, अब इसको लॉन्च करने का कारण ही क्या था, लॉर्ड एल्टो हो गए, लॉर्ड एक्सप्रेसो, है ना, राइट। तो इनका कारण यही था कि छोटी गाड़ियों में मारुति सबसे पहले लॉन्च किया, तो उन्हें फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलता है। तो ये रियल लाइफ एग्जांपल हो गया। दूसरा रियल लाइफ एग्जांपल है एप्पल आईफोन। बाबू क्या है, एप्पल आईफोन। एप्पल वालों ने सबसे पहले क्या बनाया, टच, है ना। तो आज तक उनको क्या कहते हैं, फर्स्ट मूवर एडवांटेज उनको आज भी मिलता है। वो तो खैर अलग होगा, चलो, हाँ। लेकिन सबसे पहले टच फोन जो बनाया वो किसने बनाया, एप्पल ने बनाया। एप्पल वालों ने जब लॉन्च किया तो बोला कि भाई तुम लोग क्या कर रहे हो, आजकल तुम दूसरा फोन है, ब्लैकबेरी है, मोटरोला, ये सारे फोन है तुम्हारे, अब तुम इतना, अब स्क्रीन इतनी है तुम्हारी, नीचे इतना कीपैड है, अगर मैं कीपैड को ही स्क्रीन बना दूं तो मजा नहीं आएगा। लोगों ने कहा मजा आएगा, चलेगा कैसे, हाँ, तो फिर चलेगा कैसे। तो जो स्टीव जॉब्स जब जिंदा थे, स्टीव जॉब्स, तो स्टीव जॉब्स होता है 90%, 99% लोग ये बोलेंगे अब वो चलेगा कैसे, भी ये पकड़ा देंगे पेन स्टाइलस, है ना, स्टाइलस से चलाते रहना, स्टाइलस बोलते हैं ना इसको, स्टाइलस चलाते रहना, है ना। फिर वो कहने लगा हाँ स्टाइलस से चलाते रहेंगे, फिर एक दिन स्टाइलस खो जाएगा, कहीं गिर जाएगा, फिर तुम आईफोन वालों को गालियां बकोगे, है ना, कि एक्स्ट्रा स्टाइलस महंगा आ रहा है, ये आ रहा है। तो एप्पल, ठीक है, तो एप्पल वालों ने बोला, स्टीव जॉब्स ने बोला कि जो दुनिया का नेचुरल स्टाइलस है, तुम्हारा अंगूठा, मैं उससे चलवा दूं तो लोगों ने तालियां बजा दी, अरे क्या बात कर रहे हो भाई, क्या बात कर रहे हो। तो एप्पल को तब से फर्स्ट मूवर एडवांटेज, दुनिया का पहला टच फोन किसने किया था, उंगली चलने वाला आईफोन, ठीक है। तो उसे फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलता है, क्या मिलता है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। तो ये लिखी बात, फर्स्ट मूवर एडवांटेज से हमें पता लगता है कि हमारे पास क्या थ्रेट है, क्या है बाबू, क्या थ्रेट है, थ्रेट के साथ क्या अपॉर्चुनिटी। ये बात याद रखना जो मैंने पिछली क्लास में बताई भी थी। हर एक चीज अपने आप में थ्रेट भी है और हर एक चीज अपने आप में अपॉर्चुनिटी भी है। मैं पहले हम पढ़ाते थे बोर्ड पर, ठीक है, तो बोर्ड पर पढ़ाते रहना, पुरानी टेक्नोलॉजी में पढ़ाते रहना क्या है, थ्रेट हो गया। तो इसमें अपॉर्चुनिटी क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है इसमें, तो टेक्नोलॉजी से पढ़ाना क्या बन गया, अपॉर्चुनिटी बन गया, है ना। वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड भी कर लो, अपलोड भी कर दो, तो ये सारे काम क्या बन जाएंगे तुम्हारे, थ्रेट के साथ साथ तुम्हें क्या देंगे, अपॉर्चुनिटी देते भी, यानी हर एक एनवायरमेंट का चेंज अपने आप में थ्रेट है और अपॉर्चुनिटी है। तो ये कई बार एग्जाम में आता, भी क्वेश्चन में दिखाऊंगा इसका, है ना। अपॉर्चुनिटी ढूंढो, है ना, अर्ली स्टेज पे उसे पहचान लो, ठीक है, ताकि तुम अपने कंप्यूटर से बेटर क्या कर पाओ, बोलो भाई, बेटर काम कर पाओ। अगला आता है अर्ली वार्निंग सिग्नल। अर्ली वार्निंग क्या करता है, आपको अर्ली वार्निंग आपको क्या करता है, सचेत कर देता है ना,
कि भाई अब दुनिया में ये होने वाला है, अपने आप को बदल लो। बताओ क्या रियल लाइफ एग्जांपल दे सकते हो? उसका ले सकते हैं अपन, नोकिया का। नोकिया ने कीपैड वाला क्या चीज? और बताओ। और नया चीज देखो सबसे बेस्ट एग्जांपल जो मैं दे सकते हैं। पहले इंसान खुद काम करता था, बाद में नहीं हमारी इंडियन कंपनीज पे। तो देखो अर्ली वार्निंग सिग्नल क्या था? जब फॉरेन बाइक्स, केटीएम पीटीएम कौन से आते हैं, जब फॉरेन बाइक इंडिया में आने लगी तो ये अर्ली वार्निंग यानी कि एक वार्निंग थी, वार्निंग सिग्नल था किसके लिए? इंडियन ऑटोमोबाइल के लिए। ठीक है, तो फॉरेन बाइक इज द अर्ली वार्निंग सिग्नल स्पेशली फॉर बजाज। हमारा बजाज, ये वाला गाना गाते हुए है ना, राइट। तो फिर ये सिग्नल से क्या पता लगा? जब एमएनसी इंडिया में आ रही है ना, तो ये रिस्क था कि अगर एमएनसी इंडिया में आ गई तो हमारे प्रोडक्ट से नए सब्स्टिट्यूट लेके आएंगे, और वो अगर बेटर होगा इंडिया में तो हम क्या होगा? गेम ओवर हमारा। तो सिग्नल बजाज वालों को सिग्नल मिला, तो बजाज वालों ने क्या किया? बजाज वालों ने क्या इन्वेंट किया? इन्वेंट या लॉन्च, बोलो। हाँ, बजाज पल्सर। ठीक है, और भी जो बाइक्स हैं, बजाज पल्सर इंडिया में लॉन्च करी किस नाम से? इंडियन स्पोर्ट्स बाइक। इससे क्या फायदा हुआ? देखो इंडिया में बजाज बना रहा है तो बजाज वाले इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सस्ती मिलेगी, है ना। विदेश से बाइक आएगी तो उस पर टैक्सेस ज्यादा होंगे, इसलिए इंडियन बाइक सस्ती भी होगी और ज्यादा मजा आ रहा है, देखने में बढ़िया लग रही है, तो क्या करो? क्या करो भाई? लोग खरीदेंगे। तो इंडिया में सबसे ज्यादा जो बाइक बिकती है वो कौन सी बिकती है? बजाज पल्सर। कौन सी बिकती है बाबू? पल्सर ही सबसे ज्यादा बिकती है, जो मतलब जो थोड़ा स्पोर्ट्स बाइक का लुक लेके मजा लेना चाहते हैं ना। क्या चीज? हाँ, DTSI और अलग अलग बजाज 150, 125, है ना, शायद 180 भी आई थी कुछ सालों पहले ना। ठीक है, तो ये तो 400 सेट आ रही है, राइट। तो फॉरेन बाइक्स को इसे बोलते हैं अर्ली वार्निंग सिग्नल। अगर बिजनेसमैन जल्दी से समझ ले कि मेरे को क्या सिग्नल मिल रहा है, मेरे को क्या थ्रेट मिल रहा है, मेरे को क्या नेगेटिव बात समझ में आ रही है, तो वो उससे अपने आप को अगर इंप्रूव करेगा तो वो अपने कंपटीटर या बाकी लोगों से आगे रहेगा। ठीक है, अगला बताओ। अगला है हेल्पफुल इन टैपिंग रिसोर्सेज। अगर मैं अपने एनवायरमेंट को पढ़ लूं ढंग से तो मैं रिसोर्सेज को अच्छे से कलेक्ट कर सकता हूं। इसका रियल लाइफ एग्जांपल क्या दोगे? इसका रियल लाइफ एग्जांपल है एलईडी बल्ब। पुराने जमाने में कौन से बल्ब आते थे? वो हाँ, फिलामेंट, CFL, हेलोजन। तो 100 वॉट के, तो पहले 100 वॉट के बल्ब आते थे, और 100 वॉट के बल्ब से क्या समस्या होती थी बाबू? अरे नहीं, फटते आते नहीं थे। एक तो वो रोशनी कम देते थे, लो विजन रहता था, और बिजली का बिल ज्यादा। भाई 100 वॉट का बल्ब है तो बिल तो ज्यादा आएगा ही, 100 वॉट का है। अब ये जो हमारे पास ये जो बल्ब आ रहे हैं, ये जो ट्यूबलाइट आ रही है, ये आ रही है 10 वॉट की, 5 वॉट की, है ना। ज्यादा ले जाओ 15 वॉट के तो चमक जाता, तो इसमें लाइट ज्यादा है और इलेक्ट्रिसिटी कम है। यानी कि अगर मैं 10-10 वॉट के बल्ब लगाऊंगा तो मैं अपने कमरे में 10 बल्ब की रोशनी कर सकता हूँ, बहुत ज्यादा हो जाएगी, मतलब पूरे घर में। और पुराने जमाने में एक ही वो वही रोशनी देता था, पीली पीली सी। ठीक है, तो जब ये हुआ कि भाई नई टेक्नोलॉजी आ गई, चाइना से बल्ब आ गया, तो इंडिया वाले घबरा गए। कौन घबरा गए? है ना, बजाज वाले बल्ब, बजाज के बल्ब भी आते थे, एवररेडी के भी आते थे, याद है, इस तरह के जो बल्ब आते थे। तो ये लोग कंपनी घबरा गई, तो उन्होंने क्या किया? हाँ, फिलिप्स के। तो इन्होंने क्या किया? तो उन्होंने रिसोर्सेज इकट्ठे करने शुरू कर दिए। कौन से? एलईडी बल्ब वाले। तो बल्ब मेकिंग कंपनी ऑन लॉन्चिंग ऑफ एलईडी बल्ब, है ना, बल्ब मेकिंग कंपनी और लॉन्चिंग ऑफ एलईडी बल्ब, क्या करना शुरू कर दिया? अरेंजिंग रॉ मटेरियल ऑफ एलईडी बल्ब। तो बजाज वालों ने, एवररेडी वालों ने, विप्रो वालों ने, है ना, इन्होंने एलईडी बल्ब लगाने, इनके रॉ मटेरियल क्या करने शुरू कर दिए? रिसोर्सेज यानी रॉ मटेरियल इकट्ठे करने शुरू कर दिए। ठीक है, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम एग्जाम्पल तो लिख ले, फिर तुम्हें याद रह जाएंगे एग्जाम में जब थ्योरी क्वेश्चन आएगा तो। हाँ बोल। इट हेल्प इन कोपिंग विद रैपिड चेंज। अब बताओ, रैपिड चेंज यानी कि एक तरीके से इसको अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो चैप्टर नंबर 1 के हिसाब से बिजनेस एनवायरनमेंट हमें क्या बनाता है?
डायनामिक। ठीक है, क्या बनाता है बाबू? डायनामिक बनाता है। अब बताओ किस पॉइंट से मुझे पता लगा कि हम डायनामिक बन रहे हैं? किस पॉइंट से पता लगता है कि कोई कोई बंदा डायनामिक हो रहा है? ईवी गाड़ियां, बोलो। हाँ, ईवी कार्स भी कह सकते हो। अब जैसे 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 है ना रैपिड चेंज, अब रैपिड चेंज क्या आ रहा है? ईवी कार डिमांड में आएंगी और आ भी रही है ड्यू पेट्रोल और डीजल, टू हाइक या शॉर्टेज ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, है ना। प्राइम मिनिस्टर सन ने भी ये कह दिया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज्यादा इस्तेमाल करो और पेट्रोल डीजल का कम इस्तेमाल करो। तो अब ये जो चेंज आ रहा है कि भाई हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे चल रहा है कि भाई ये करो, तो इससे क्या होगा? जो इंडियन कंपनी है जैसे मारुति, ठीक है, टाटा, अपना फोकस किस पे शिफ्ट कर देंगे? ईवी पे। शिफ्ट फोकस ऑन ईवी कार्स इन प्लेस ऑफ पेट्रोल और डीजल कार। सीएनजी भी तो महंगी हो रही है ना, वहां शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, ऐसी दुनिया का बेस्ट एग्जांपल पता क्या है? अभी तो तुम क्या इस्तेमाल कर रहे हो? क्रोम। क्रोम इस्तेमाल कर रहे हो? Microsoft Edge, नहीं, क्रोम से पहले, एज से पहले भी क्या आता था? Firefox, फायरफॉक्स से भी पहले एक आता था। उसके अलावा और दुनिया में और कुछ चलता ही नहीं था, है ना, नेट नहीं था। Safari। नहीं, वो चलता था इंटरनेट एक्सप्लोरर। अरे याद Edge आया? तो है। एज नहीं, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ई वाला, ई ब्लू हाँ, कलर का ई होता था, हाँ, ई। वो Edge में फिर वो उसी का था, वो Edge तो ये 2023 में, पता नहीं 2018-19 में बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर शट डाउन हो गया ड्यू टू मोर पॉपुलैरिटी ऑफ गूगल क्रोम। है, सर इसी का था माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर में क्या था? हाँ, लेकिन लेकिन इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट का बंद हो गया, किसका चालू हो गया? गूगल का क्रोम। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है सुंदर पिचाई, है ना। तो गूगल इज कंटिन्यू अपडेटिंग, ये है ना, इट्स क्रोम ब्राउजर, ठीक है ना, टू कोप अप विद रैपिड चेंज। या तो एज में था जब इन्होंने गूगल ने अपना क्रोम निकाला तो ये फिर Edge। गूगल के क्रोम में इतने फीचर है ना, तुम्हें भी नहीं पता भैया, इतने फीचर है गूगल क्रोम में, बहुत ज्यादा फीचर है ना। मतलब गूगल के क्रोम में एक ऐसा फीचर है, मैं भूल गया, कि अगर उस फीचर को ऑन कर दो तो जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर है ना, तुम्हें उनके यूट्यूब की वीडियो के नीचे मिल जाएगा इस यूट्यूब से उन्होंने इतने रुपए कमाए। हाँ, वो एक्सटेंशन डालते हैं। एक्सटेंशन वाले फीचर्स होते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे फीचर है कि मतलब एड ब्लॉकर वगैरह भी। हाँ, एड ब्लॉक हो जाएगा, मतलब बहुत सारे फीचर हमें नहीं पता होते भाई, ऐसे ऐसे फीचर होते हैं, है कि नहीं बात? तो बस देखने में सिंपल सा लगता है कि गूगल का एक पेज खुला और यहाँ पे आ गया सर्च, बस। ट्रांसलेट कर देता पूरी की पूरी वेबसाइट। बाकी वो तो खैर आपको पता ही है, वो ट्रांसलेटर तो हम यूज कर ही लेते हैं, लैंग्वेज वाला, हिंदी को स्पेनिश में, स्पेनिश को हिंदी में, इस तरीके से, पूरी वेबसाइट को भी बुक कर देता है, ट्रांसफर दबाव में, है ना। तो ये अब वो इतने फीचर को अपडेट करता रहता है, इतने फीचर अपडेट करता रहता है, इतने डायनामिक तरीके से अपने आप को, है ना, गूगल के साथ मेटा को जोड़ दिया, फिर कुछ और जोड़ दिया, इतने फीचर अपडेट करता रहता है। जेमिनी जोड़ दिया तो गूगल के साथ, अब तो पहले गूगल बाद में बोलता है, पहले तो जेमिनी आ जाता है ना। इतने चीजें अपडेट कर देता है कि किसी और को मन ही नहीं करता कि कोई और ब्राउजर यूज करो। भाई हम भी तो नहीं करते, हम भी तो नहीं करते। अब ना तुम ओपेरा यूज कर रहे, ना तुम फायरफॉक्स यूज कर रहे, है ना, क्या यूज कर रहे हैं? क्रोम। एक उसका भी आया था कुछ महीनों पहले, रिलायंस का, हाँ, जियोस्फीयर है मेरे पास, जियोस्फीयर है ना। तो ना तुम जियोस्फीयर यूज कर रहे, अभी भी क्या यूज कर रहे हैं? ये नहीं मान रहा बात को, साइलेंट पे कर। अभी हम क्या यूज कर रहे हैं? गूगल क्रोम। अगला बताओ, इसका रियल लाइफ एग्जांपल क्या होगा? हेल्प इन असिस्ट प्लानिंग एंड पॉलिसी। इसका बाबू रियल लाइफ एग्जांपल है। अगर कोई एनवायरमेंट को पढ़ के, एनवायरमेंट को समझ के आसानी से उसे डिकोड कर दे, तो वो डिसाइड कर सकता है कि फ्यूचर में मुझे कौन सा बिजनेस करना है जो चलेगा। तो बड़े बिजनेसमैन यही करते हैं, है ना। तुम्हें लगता है कि भाई अंबानी अमीर हो गए, वो अमीर हो गए, है ना, या इंटरनेशनल लेवल पे टेस्ला वगैरह हो गए, गूगल वगैरह हो गए, तो एक्चुअली में वो क्या करते हैं? वो यही करते हैं, उनका सारा फोकस, सारा पैसा इस पे खर्च होता है कि हाँ 2030 में, है ना, कौन सा बिजनेस बूम पे होगा।
हाई लेवल पे कौन सा चल रहा होगा बिजनेस 2035 में, है ना, किस तरह का बिजनेस, है ना, ज्यादा लोगों को पसंद आएगा, किस तरह की चीजें लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट करेंगी, इस पे वो रिसर्च करते रहते हैं, उसके साथ प्रोडक्ट बनाते रहते हैं कि लोगों का दिमाग कैसे बदल रहा है, ऐसे बदल रहा है। ठीक है, अब जैसे इंडिया में ये इसका सबसे बड़ा मजा लिया आईटीसी कंपनी ने। किसने मजा लिया? आईटीसी कंपनी ने ऐड देखा। आईटीसी कंपनी आफ्टर लॉन्चिंग द इनक्रेडिबल इंडिया ऐड। कौन सा ऐड? इनक्रेडिबल इंडिया का ऐड आता है ना। उसमें इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, ऐड करती है कि आप अगर आपको घूमना है दुनिया में, भाई आप ये तो कह रहे हो कि घूमने का शौक करते हो तो इंडिया में भी घूमो, विदेशी लोगों के लिए, है ना। इनक्रेडिबल इंडिया, ट्रूली एशिया ऐसे करके आता है, तो उसमें इनक्रेडिबल इंडिया का ऐड आता है। और वो इनक्रेडिबल इंडिया का ऐड एशिया की कंपनी और बहुत एशिया की कंट्रीज और यूरोपियन अलग अलग कंट्रीज में दिखाया जाता है। ठीक है, तो उसमें दिखाते हैं इंडिया के कल्चर। क्या दिखाते हैं यार? नेट कनेक्टेड नहीं है वरना मैं दिखाता। इनक्रेडिबल इंडिया का ऐड देख लेना चाहते हो ना, तो YouTube पे इनक्रेडिबल इंडिया का ऐड देखना। जब इनक्रेडिबल इंडिया का ऐड लॉन्च हुआ तो आईटीसी वालों ने देखा कि बहुत सारे विदेशी पर्यटक यानी विदेशी लोग इंडिया में आना शुरू कर दिए। तो उन्होंने पता क्या किया? उन्होंने क्या किया? आईटीसी के होटल्स वहां खोलने शुरू कर दिए जहां जहां पर इनक्रेडिबल इंडिया वाले क्या करते हैं, एड्स का, है ना, पिन पॉइंट रखते हैं। जैसे उन्होंने बोला इनक्रेडिबल इंडिया में केरला, तो केरला में भाई उन्होंने क्या कर दिया, आईटीसी होटल खोल दिए। तो विदेशी लोग जो आएंगे वो उन्हें लगेगा छोटे मोटे होटल में कहाँ रुकेंगे, बढ़िया से होटल में रुकते हैं तो 4 स्टार 5 स्टार होटल में रुकेंगे, है ना। ठीक है, इनक्रेडिबल इंडिया आसाम नॉर्थ ईस्ट स्टेट का कर दिया, केरल का कर दिया, वाराणसी का कर दिया, ठीक है, राइट, गुजरात वगैरह कर दिया। तो आईटी होटल ने क्या किया, उन्होंने लाइक होटल आईटीसी ने होटल्स खोल दिए। हाँ, आईटीसी ओपन न्यू होटल्स एज पर, है ना, फॉरेन टूरिस्ट डेस्टिनेशन। तो आईटीसी ने क्या किया, प्लानिंग एंड पॉलिसी बनाई। ठीक है, कि अगर कोई नया प्लेन इंडिया में आ रहा है तो उसको कंपटीशन देने के लिए आपको एक नए तरीके से सोचना पड़ेगा और प्लानिंग एंड पॉलिसी बनानी पड़ेगी। आईटीसी होटल ने यही किया कि इससे पहले कि वो होटल इधर उधर ढूंढे, हम वहां पर होटल क्या कर लेते हैं, डेवलप कर लेते हैं। और फिर आखिरी आता है बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ने से फायदा क्यों होता है कंपनीज को, उनकी परफॉर्मेंस क्यों इंक्रीज होती है। बेस्ट एग्जांपल क्या है बाबू इसका? बेस्ट एग्जांपल है गवर्नमेंट बैंक। ठीक है, तो गवर्नमेंट बैंक ने ये देखा कि सबसे बड़ा बैंक इंडिया में क्या था, एसबीआई। फिर एचडीएफसी एसबीआई से आगे निकल गया, तो लोगों को बड़ी बेइज्जती महसूस हुई कि यार गवर्नमेंट बैंक हो गए, गवर्नमेंट का सपोर्ट होने के बाद भी एसबीआई ऐसे पीछे की छूट गया। तो उन्होंने देखा कि गवर्नमेंट बैंक के पास क्या कमी थी, चक्कर कटवा रहे हैं, और वो एसबीआई बाबू क्या कहते हैं, एचडीएफसी वाले बेचारे घर पे आके खाता खोल रहे हैं, घर पे भेज देते हैं, भैया तुम संडे को अब हम घर पे पहुंच जाएंगे, आपको बैंक आने की जरूरत नहीं, लाइन में लगने की जरूरत नहीं, हम अपना रिलेशनशिप मैनेजर घर पे भेज देंगे आपको, है ना। आप फिर एक बंदे को कह देंगे ये आपका आरएम है, आरएम रिलेशनशिप मैनेजर, आपको कोई भी दिक्कत हो बैंक में कहीं मत जाना, इस बंदे को कॉल करना, और अगर ये नाटक दिखाए तो ये नंबर ये रहा, इस पे कंप्लेंट कर देना इसको। ठीक है, तो तुम्हें एक पर्सन, उसे बोलते हैं पर्सनलाइज आरएम, कि तुम, हाँ, कि भैया कस्टमर रिलेशन मैनेजर, मैनेजमेंट मैनेजर, तो जैसे तुम कॉल करो तुम्हारा कॉल उठाएगा, क्या सर क्या बात हो, क्या दिक्कत आ रही है, यार ऐसे ऐसे हो रहा है, अरे सर मैं, अरे आपको ऐसा लगेगा कि बैंक वाला मेरे लिए बैठा बस हर टाइम, है ना, कॉल करके आपको पूरी सहायता करेगा, बताएगा नहीं हो रहा मैं घर आ जाऊंगा सर, मैं घर आ जाऊंगा, मैं चलवा दूंगा ऐप आपकी, है कि नहीं बात, राइट। एफडी करानी है और बैंक बताओ, मैं आ जाऊंगा ना, मैं घर पे आ रहा हूँ, हाँ आप बस साइन कर देना, भर भी मैं दूंगा। तो यार उन्होंने कहा ये बढ़िया बात है सर, गवर्नमेंट कह रही है भाई क्या चक्कर है भाई, क्या कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल ऐसे कर रहे हैं जैसे बिल्कुल गरीबों के लेटे जा रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि ऐसे ऐसे कर करके बैंक आगे निकल गया। अब एसबीआई ने क्या किया, गवर्नमेंट बैंक ने क्या किया, फ्री ऐप दे दी, है ना, कॉल सेंटर खोल दी 24x7, है ना, हाँ एसबीआई का यूनो आ गया, 24x7 कॉल सेंटर खोल दिए, है ना, और इजी प्रोसेस कर दिया लोन वोन का। तो अब इसको उन्होंने क्या किया, अब बताओ चाहे कुछ भी हो, परफॉर्मेंस तो इंक्रीज हो गई, चल लोग कुछ तो कह रहे हैं कि भाई कुछ ना तो कुछ तो बेहतर ही है,
तू जानता है इसका बैंक बैंक कौन है? धोनी कह रहा है SBI, है कि नहीं? ठीक है, तो लोग कह रहे चल भाई कोई बात नहीं, हमें इतनी इस बात की खुशी है कि चलो SBI वाले कुछ तो सही 24/7 कॉल सेंटर है, कॉल लग रही है, बात कर रहे हैं, उठा रहे हैं, समस्या का समाधान कर रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, है ना, हमें इतना ही बहुत है। ये देखो तुम्हारे कोर्स में है नहीं बाबू LPG, ठीक है। अब आती है बात चीट कोड क्या है, किसका चीट कोड बाबू? इंपॉर्टेंस का चीट कोड लिखो। इंपॉर्टेंस का चीट कोड है जो इंपॉर्टेंस की फोटो पे बना रखा है। कौन बन रहे हैं? CID नहीं, ACP प्रद्युमन। तो लिखो लिखो फर्स्ट इंपॉर्टेंट वार्निंग ACP प्रद्युमन की। क्या लिखेंगे? इंपॉर्टेंट वार्निंग फर्स्ट इंपॉर्टेंट वार्निंग ACP प्रद्युमन वार्निंग दे रहे हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट वार्निंग ACP प्रद्युमन की। फर्स्ट से क्या बनेगा? फर्स्ट से बनेगा पॉइंट नंबर 1, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। इंपॉर्टेंस का कोड है, इंपॉर्टेंस का चीट कोड है। वार्निंग से क्या बनेगा? पॉइंट नंबर 2, अर्ली वार्निंग सिग्नल। ए से क्या बनेगा? पॉइंट नंबर 3। सी से क्या बनेगा? पॉइंट नंबर 4, कोपिंग विद रैपिड चेंज। पी से क्या बनेगा? पॉइंट नंबर 5, प्लानिंग एंड पॉलिसी। और प्रद्युमन के पी से क्या बनेगा? परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, पॉइंट नंबर 6। सीक्वेंस है, कोई लोचा नहीं, बिल्कुल सीक्वेंस है मामला सारा। लिख लिया बाबू? अब देखते हैं, हाँ कुछ केस स्टडी मैदा बता जिसमें इंपॉर्टेंस भी पता लग जाए हमें और SLEPT के बारे में भी हमें पता लग जाए। पहले मुझे बताओ, चलो आज पहले करते हैं, ये हमने कर ली थी, 9 कर लिया था, 9 तो कर लिया था ना, हाँ 9 कर लिया था। 10th करते हैं, चलो कैब सर्विसेज। होश में बता लो, होश में, नशे में मत रहो। बोलो अब बताओ, पूछ क्या रहा है? इंपॉर्टेंस पूछ रहा है। इम्पैक्ट अब नहीं आएगा, इम्पैक्ट वाला क्वेश्चन अब नहीं आएगा ना, सिर्फ इंपॉर्टेंस बता दो। डायरेक्ट इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन है, SLEPT बताइए। हाँ, डायनामिक को क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंस में? कोपिंग विद रैपिड चेंज। किस पॉइंट से पता लगा? ये दिल्ली गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया ऑड इवन फार्मूला। हाँ, ऑड याद है, ऑड इवन फार्मूला। तो कोपिंग विद रैपिड चेंज कि जो जो एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है उसके हिसाब से अपने आप को बदल रहे हैं। 30% डिस्काउंट ऑन एस्टिमेटेड ट्रिप फेयर। हाँ, अब देखो ओला ऑफर कर रही है 50% डिस्काउंट, सस्ते भी हो गए। मेरू कैब्स, ये भी कैब आती है ना, शेयरिंग राइड, ठीक है। अब ये क्या है? इन एडिशन टू गिव द ऑप टू फीचर फिक्स 30% डिस्काउंट ऑन एस्टिमेटेड ट्रिप। अब ये क्या देखो, अब ऑड इवन से क्या है? ऑड इवन से देखो गाड़ियां नहीं चल रही, तो ये तो हो गया थ्रेट। और लोग बाग क्या कर रहे हैं? थ्रेट से अपना मजा लूट रहे, डिस्काउंट दूंगा, कार पूलिंग करूंगा, फिक्स डिस्काउंट है, मंथली ले लो, है ना। तो ये है, बोलो क्या बनेगा? थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी। क्या बना बाबू? थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी, जिसे बोलते हैं अर्ली वार्निंग सिग्नल। थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी क्या बोलेंगे? अर्ली वार्निंग सिग्नल। कि अब कैब्स की डिमांड ज्यादा बढ़ने लगेगी तो भैया अर्ली वार्निंग सिग्नल रहेगा आपके।
अरे सोना नहीं है, इतनी गर्मी में मैं कैसे बैठूंगा, एकदम ऐसे ही इधर कहाँ बैठना है? उस कमरे में। उंगली कट जाती, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बुखार लग जाता ना, ऐसा हो जाता है यार, पता नहीं क्या हो गया। पूरी दुनिया से ऐसे में हो जाती है। ऐसे लगता है, ऐसे लगता है, ऐसे एकदम से ये हो गया था, ये हो गया था हमारा 14 कर लिया था, 15 कर लिया था, 16 कर लिया था। ए नाटक नहीं मांगता अब उनको। 17 बताओ। डायमेंशन भी बताना है। और बहुत बड़े क्वेश्चन, एक तीर से दो शिकार भाई, मजा आ जाएगा। कैसे सर बताओ? देखो चैप्टर नंबर 3 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 2। ठीक है, बच्चा कहता है सर ये तो गलत बात है, मैं तो चैप्टर छोड़ के चला गया, छोड़ के चला गया, चैप्टर छोड़ के चला गया, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अरे कोई कंपनी होगी ना मेरे भाई। अब देखो एक चीट कोड है, रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, कि आप इतना पे करो कि रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाए। तो भाई ये फेयर का क्या होगा? फेयर रेमुनरेशन। डायमेंशन कौन सी है? डायमेंशन भी तो चैप्टर नंबर 1 में, SLEPT में। कौन से चीट कोड से पता लगेगा? SLEPT में से कौन सा है? सोशल है, लीगल है, इकोनॉमिकल है, पॉलिटिकल है, टेक्नोलॉजिकल है। कैसे पता लगेगा? साफ साफ लिखा है, चीट कोड बिल्कुल क्लियर है। और तुम्हारी बुक में उसके बहुत कार्टून भी बन रहा है। सोशल कैसे पता लग रहा है भाई? आंसर देख के आंसर थोड़ी हो जाएगा। लाइन तो कोड कर दो। वो है ना कि नहीं वर्क कल्चर, बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स। मैं निकम्मो, तुम्हारे से बच्चे हो ना तो टीचर आत्महत्या कर ले किसी दिन। वर्किंग वुमेन, ये वहां से आ गया। सोशली तो होता है वर्किंग वुमेन, फोटो बन रही है। मैंने तो वो चीट कोड नहीं, चीट कोड ने मैंने इंस्टिंक्ट आपने यूज किया सोशल। दैट्स सही ना, सोशल आंसर है क्या? तो क्या कहते हैं वर्किंग वुमेन वाली बात भी तो चीट कोड से लिखे बात। फोटो ही बन रही है, वो लड़की काम कर रही है, फिर क्या कहते हैं कपड़े वो हो रहे हैं, क्या कहते हैं ऑफिशियल, और खाने पीने के पैकेट फूड की डिमांड बढ़ रही है ना। तो वर्किंग वुमेन क्या है? सोशल एनवायरनमेंट है। याद आ गया चीट कोड में? फिर इसने भी आता है उसमें कार्टून बना बुक में। ठीक है, मैं कॉपी दे रहा हूं। नहीं, चीट कोड में भी लिखा है। चीट कोड में तो है सोशल एक्सपेक्टेशन, कस्टमर ट्रेडिशंस, वैल्यू ऑफ सोसाइटी, सोशल ट्रेंड, और इसमें लिखो वर्किंग वुमेन। इसमें तो फोटो बन रही है वर्किंग वुमेन की तो। हाँ, अरे अब तो हो गया ना केस स्टडी। देखो 19 बिल्कुल 5 की तरह जो मैंने कराया था, 25 की तरह जो मैंने कराया था। ठीक है, चलो जल्दी से देख लेते तो आसान है। ये मैं करा चुका हूं। सोसाइटी मतलब सोशल। कोर्ट का ऑर्डर मतलब लीगल। इनोवेटिव मतलब टेक्नोलॉजिकल। इनकम राइज इकोनॉमिक। गवर्नमेंट लीगल पॉलिटिकल। बस, है ना। इसी के ऊपर इस तरीके से पहचानने। भाई तुम किसी दिन बहुत तगड़ा कुटोगे मुझसे। 24 नहीं, रुको आगे। 26 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बोलो भाई। पॉलिटिकल हो गया। आगे देखते हैं। देख के बोल रहा है। मैं हाईलाइट तो कर रहा हूँ गवर्नमेंट। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अरे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अरे डायमेंशन पहचान चैप्टर 2 में कहा जा रहा है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, है ना। और नहीं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो हो गया हमारा वो सोशल एनवायरनमेंट, है ना। फॉरेन कैपिटल इंडिया में आ रही है इकोनॉमिक, FDI, FII, ये क्या होगा? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। लाइन टोटल टेक्नोलॉजिकल, ठीक है।
हाँ, वेब पोर्टल क्या हो जाएगा? टेक्नोलॉजी। ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसको एक्सपेक्टेड लिख लो एग्जाम के लिए। अब ये वो क्वेश्चन है जो बच्चे कहते हैं सर आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन आ गया, आउट ऑफ कोर्स। हाँ, अब तुम इसे आउट ऑफ कोर्स नहीं कह सकते, जब सीबीएसई ने दिया तो आउट ऑफ कोर्स कैसे हो जाएगा? पढ़ना, पढ़ो जरा क्या लिखा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहले बताओ बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। ये तो डेफिनेशन हो गई। बिजनेस एनवायरनमेंट इज सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन दैट इज आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ माय बिजनेस। यूनिवर्स माइनस आपका बिजनेस। अब ये बताओ, ये थ्रेट और अपॉर्चुनिटी। अब थ्रेट और अपॉर्चुनिटी क्या है? अर्ली वार्निंग सिग्नल, है ना? तो ये इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। लाइन कोड करो। परचेज कैन बी मेड ऑनलाइन फ्रॉम एनीवेयर। देखो थ्रेट क्या है कि ऑनलाइन बिजनेस चालू हो गया, तो ऑफलाइन वालों के लिए क्या ये थ्रेट है? नहीं है भाई। ऑफलाइन दुकानदारों के लिए क्या थ्रेट है कि ऑनलाइन बिजनेस चालू हो रहा है? मेरा पड़ोसी मुझसे सामान लेने की वजह ऑनलाइन जेप्टो से ऑर्डर कर रहा है, ये थ्रेट हो गया नहीं हो गया? तो इसे बोलते हैं थ्रेट। कि अब दुकानों की जरूरत पड़ेगी नहीं, शॉपिंग मॉल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सब मॉल बंद हो जाएंगे, क्योंकि अब लोग वहां कहां जा रहे हैं? अब तो लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं। थ्रेट हो गए, है ना? ग्रोसरी का सामान भी, आटा दाल चावल भी मैं पड़ोसी से नहीं मंगा रहा, मैं ऑनलाइन मंगा रहा हूँ। तो ये किसके लिए थ्रेट हो गया? जो पड़ोस में दुकान खोले बैठा बेचारा, उसको थ्रेट हो गया। अब वो कह रहे हैं कि चलो इस एक समाधान इसका ये कि अब मॉल ऐसे बनाएंगे जहां पर दुकानें कम हो और घूमने फिरने का एरिया ज्यादा हो। मतलब ठीक है, जैसे कि सुन नहीं रहा बात मेरी? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन के हिसाब से तो पड़ेगा ना कि अब हम ऐसे मॉल बनाएंगे, ठीक है ना? वर्टोसो मॉल करके उन्होंने एक नाम दे दिया, नया नाम सा दे दिया, जिसमें क्या होगा? जिसमें फूड और बेवरेज एरिया दूर दूर होगा और स्पेस जो होगा 20% ज्यादा होगा। यानी कि वहां लोग आके अब खाने पीने शॉपिंग के लिए नहीं आएंगे, घूमने के लिए आएंगे। जैसे पार्क बना दिया, है ना? जैसे एक तरीके से पार्क बना दिया, पार्क में घूमो आप, ठीक है? इस तरह का एरिया बना दिया। तो अब उन्हें लगा कि लोगों में अब ये मॉल का क्रेज की जगह हम वो ये सोचेंगे पार्क जाएंगे, पार्क में घूमेंगे। तो वो मॉडर्नाइज पार्क के नाम को उन्होंने नाम दे दिया, है ना, वर्टोरस मॉल। तो ये क्या बनी? ये बनी अपॉर्चुनिटी। तो ऑनलाइन चीजें की शुरू होने की वजह से ऑफलाइन चीजें बंद हो रही है, थ्रेट है। और ऑफलाइन चीजों के लिए हमने उसको नया नाम दे दिया, नया रूप दे दिया, तो उसे क्या बोल दिया? थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चा रिवाइज नहीं करके जाता ये वाली बात। ठीक है भाई, समझ गए? चलो अब ये तुम्हारा चैप्टर हो गया खत्म। अगली क्लास में नया चैप्टर शुरू करेंगे।